महाकुंभ की तैयारियां जो हैं जोरों शोरों पर हैं। तेरह और 14 का जो दिन रहेगा उस दिन महास्नान होगा। यहाँ से घाट की शुरुआत होती है। यहाँ से लोग बेड़ियाँ लेते हैं जिनको पूरी जानकारी है कि घाट पर जाकर स्नान कैसे होना है। महाकुंभ में विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मेन स्नान जो होता है वो इस संगम घाट पर होता है और वो ये संगम घाट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं शगुन। प्रयागराज पहुंच चुके हैं। महाकुंभ की तैयारियां जो हैं जोरों शोरों पर है। 13 तारीख को जो है वो महास्नान होने वाला है। 13 और 14 का जो दिन रहेगा उस दिन महास्नान होगा। इस वक्त हम बेड़ी में सवार हैं और आपको दृश्य सबसे पहले हम दिखा देते हैं बेड़ी से संगम का। इस वक्त हम सबसे पहले आपको जो तस्वीरें हैं वो संगम की दिखाएंगे जहाँ पर महास्नान होता है। यहाँ पर बातचीत करने पर पता चला कि कई लोगों को जानकारी नहीं है कि महास्नान जो होता है वो संगम घाट पर ही होता है। जो संगम घाट है वो एक तरफ बनाया गया है, लेकिन जो लोग हैं सबसे पहले बात करते हैं इस तरफ। मैं कैमरामैन को चाहूँगी कि आपको तस्वीरें दिखाएं। इस तरफ जो है ये घाट की जो शुरुआत होती है, यहाँ से घाट की शुरुआत होती है। यहाँ से लोग बेड़ियाँ लेते हैं जिनको पूरी जानकारी है कि घाट पर जाकर स्नान कैसे होना है। पर यहाँ भी थोड़ा अरेंजमेंट जो है वो किया गया है कि घाट से अगर आप घाट पर नहीं जाना चाहते हैं, घाट के गंगा के अंदर आप नहीं जाना चाहते हैं, तो इस घाट के शुरुआती जहाँ गंगा की शुरुआत होती है, गंगा मैया की शुरुआत होती है, नदी बहती है जहाँ पर, तो वहाँ पर भी आप जूम में चाहूँगी कैमरामैन को कि थोड़ा जूम करके दिखाएं कि लोग वही शुरुआत में ही जो स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है। 12 वर्ष बाद ये जो महाकुंभ आया है, इस बार इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। इस वक्त हम बेड़ी में सवार हैं। तस्वीरें आपको संगम घाट की दिखा रहे हैं। ये मेला जो है बहुत ही महानता इस मेले की है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लोग जो है वो यहाँ आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि महास्नान का जो दिन है वो दिन रहेगा 13 जनवरी और 14 जनवरी का वो दिन रहने वाला है जिस दिन इसकी शुरुआत होगी। पर जो लोग हैं उन्होंने स्नान करना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं वो स्नान करते जा रहे हैं। लेकिन इस घाट के मैं चारों तरफ की बात एक बताना चाहूँगी कि चारों तरफ सिर्फ श्रद्धालुओं से ये घाट इस वक्त भरा हुआ है। अगर कुंभ मेले की बात करें तो साधारण कुंभ मेला हर 12 साल में होता है, लेकिन महाकुंभ में विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। ये महाकुंभ है और काफी वर्षों बाद ये महाकुंभ आया है। 4 स्थानों पर महाकुंभ होता है। जो कुंभ का मेला होता है वो 4 स्थानों पर होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। तो इस वक्त हम प्रयागराज में मौजूद हैं, संगम घाट पर मौजूद है। पवित्र स्थान इसको माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप जो है धुल जाते हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत की गई, लोगों ने बताया कि यहाँ कितनी मान्यता है इस नदी की, माँ गंगा की कितनी मान्यता है। घाट की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जिन लोगों को पूरी जानकारी है वो तो जो मान्यता के मुताबिक अगर बात करें तो मान्यता यही है कि संगम घाट जो है, इस वक्त दैनिक सवेरा पर लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संगम घाट हम कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। संगम घाट पर जो विशेष स्नान होता है वो संगम घाट पर ही होता है, लेकिन लोग घाट के अंदर नहीं, घाट के बाहर ही नदी से स्नान करके दर्शन करके वापस जा रहे हैं। सबसे पहले लोग कुंभ के मेले में संगम घाट पहुंचते हैं जहां स्नान होता है। उसके बाद फिर मंदिरों में दर्शन किए जाते हैं।
बड़े हनुमान जी के मंदिर के भी हमने आपको तस्वीरें जो लाइव दिखाई थी। इसके बाद स्नान करने के बाद लोग वहाँ उस मंदिर में जाते हैं, वो भी ऐतिहासिक मंदिर है, उसकी जो इतिहास है उससे भी आपको ज़रूर जानू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले संगम घाट की बात करते हैं। नज़ारा यहाँ का जो है वो तस्वीरें आप लगातार लाइव दैनिक सवेरा पर देख रहे हैं कि संगम घाट कुछ ही दिन में यहाँ पाँव रखने के लिए जगह भी नहीं होगी। संगम घाट की ये तस्वीरें हैं जहाँ महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। महाकुंभ मेला जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और लोग नाव में सवार होकर इस मेले का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम नाव में सवार होकर जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं इस कश्ती में सवार होकर संगम घाट का जो दृश्य है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से संगम घाट पर लोग स्नान करते हैं। और वो सामने जो मंदिर बने हुए हैं, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं कि मेन जो स्नान करने के लिए स्थान है, मेन स्थान है जो स्नान करने का वो वही है। और अगर इधर मैं चाहूँगी कैमरामैन को कि लेफ़्ट साइड पर एक तस्वीर दिखाई जाए कि सिक्योरिटी का भी पूरा प्रबंध किया गया है। जानकारी इनको साथ साथ दी जा रही है कि कहाँ तक लिमिट है जाने की, कि किस तरफ ये जा सकते हैं। ये नहीं है कि संगम घाट में किश्तियाँ चलती हैं तो लोग कहीं भी जा सकते हैं, पर यहाँ प्रॉपर जानकारी भी दी जा रही है कि आपको किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है। अगर आप संगम घाट आ रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी जानकारी हो सकती है, अगर आपको नहीं मालूम है कि मेन स्नान जो होता है वो इस संगम घाट पर होता है। और वो ये संगम घाट है जहां लोग स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ बहुत भीड़ है, बड़ी गिनती में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं स्नान करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि ये जो महाकुंभ है उसकी शुरुआत तो हो चुकी है और लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि बृहस्पति और सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं, इसलिए कुंभ मेला लगता है। 12 वर्ष के दौरान 4 बार ये कुंभ मेला मनाया जाता है 4 स्थानों पर। जैसे मैंने पहले बताया कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक को पवित्र स्थान माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। और महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है। इसके जो दिन मेन स्नान करने के जो दिन हैं वो रहेंगे 13 जनवरी और 14 जनवरी को जो मेन स्नान होगा, जो आरती होगी इसी घाट पर होगी। पर ये जो संगम घाट इस वक्त आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही संगम घाट है जहाँ पर स्नान किया जाता है, जहाँ शुभ माना जाता है कि संगम घाट में स्नान करना शुभ है। और हर तरफ से अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो ये वो घाट है, ये संगम घाट है। इसकी खूबसूरती घाट की आप देख सकते हैं कि लोग श्रद्धालु जो हैं यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, गंगा जल भर के लेकर जा रहे हैं। और काफ़ी सारी तस्वीरें जो हैं इस घाट की हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये घाट का एक कोना है कि जिस तरफ लोग स्नान कर रहे हैं, और क्या कुछ और ख़ास है इस घाट के पास वो तस्वीरें भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। पर ये खूबसूरती संगम घाट की है, ये खूबसूरती संगम घाट की है। नाव में हम सवार हैं, लगातार तस्वीरें आपको महाकुंभ की हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ महाकुंभ मनाया जाता है। श्रद्धालु कैसे यहाँ पहुँचते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, किस किस राज्य से लोग आए हुए हैं। और सिर्फ इस घाट पर स्नान करने के लिए ही लोग इतनी दूर से यहाँ तक पहुँचते हैं, दर्शन करने के लिए अलग अलग मंदिरों के यहाँ पहुँचते हैं। संगम घाट जो है बहुत पवित्र स्थान माना गया है, बहुत शुभ माना गया है स्नान करने के लिए। महाकुंभ में एक जो कह लें कि हम इसको मेन माना गया है, बहुत महत्वता इसको दी जाती है। और मेरे हर तरफ आपको नाव दिखेगी, हर तरफ लोग स्नान करने के लिए, गंगा के दर्शन करने के लिए नाव में सवार हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको बता दें कि ये वो मेन घाट है, ये वो मेन जगह है जहाँ लोग स्नान करने के लिए आते हैं। और जिधर भी आपको हम जिस तरफ भी हम आपको दिखाएं, सिर्फ इस घाट पर लोग स्नान ही कर रहे हैं। एक तस्वीर मैं आपको उस तरफ दिखाना चाहूँगी कि उस तरफ मंदिर भी हैं, वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे।
लेकिन ये एक तस्वीर, एक बार मैं फिर कैमरामैन को चाहूँगी कि एक बार ये तस्वीर दिखा दी जाए कि लोग कैसे नाव में सवार होकर स्नान करने के लिए आते हैं, गंगा जल घर पर भरकर ले जाते हैं। बहुत शुभ ये मानी गई है, ये स्थान जो है वो बहुत शुभ माना गया है। लगातार तस्वीरें आपको संगम घाट की दिखा रहे हैं कि यहाँ लोग स्नान करते हैं। ये वो संगम घाट है महाकुंभ में जिसका बहुत महत्व है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, ये वो 4 स्थान हैं जिनको पवित्र स्थान माना गया है, जिनकी मान्यता बहुत है। महाकुंभ जहाँ शुरुआत हुई है महाकुंभ की, तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से घाट पर लोग आते हैं, स्नान करते हैं, गंगा मैया को जो फूल अर्पित करते हैं। ये वही संगम घाट है, ये वही पवित्र स्थान है जहाँ लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो ये जो लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ भी जाएंगे जिस तरफ किला है, मंदिर हैं, और लाइव तस्वीरें भी संगम घाट की जो हम हैं आपको लगातार दिखाते रहेंगे। मैं कैमरामैन को चाहूँगी एक बार मेरे पीछे की तस्वीरें आपको ज़रूर दिखाई जाएं कि ये वो मेन घाट है, यही वो मेन जगह है